तो जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। आज की इस क्लास में हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। यहाँ पर आपके साइंस के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस और फेयर के टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार अपना एग्ज़ाम देने जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी का और तैयारी आपकी नहीं हुई है और ये चाहते हैं कि पहली बार में आपका सिलेक्शन हो जाए, एक सीट आपकी पक्की हो जाए, तो आज की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करिए। ये आपके लिए वरदान साबित होगी। आज के इस सेशन में वही क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप वास्तव में रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में एक सीट क्लियर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने एग्ज़ाम से पहले देख लें। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर देखिए, करेक्ट आंसर बताइए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा, ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है। यहाँ से आपके पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो चाहे आपका एसआई मात्रक पूछा जाए या यहाँ पर इनका सूत्र पूछा जाए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आप लोग धारा और वोल्टेज के साथ करिएगा। ओम का नियम जो है धारा और वोल्टेज के बीच के संबंध को दर्शाता है। और यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए ओम के नियम बराबर सूत्र क्या होगा, तो यहाँ पर आप लोग V बराबर I इंटू आर कर लीजिएगा। कभी कभी हिंदी में भी पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पर हिंदी में याद कर लेना। V का मतलब होता है वोल्टेज, I का मतलब होता है धारा, R का मतलब हो गया प्रतिरोध। तो यहाँ पर याद कर लेना ओम का नियम किसके बीच संबंध दर्शाता है, धारा और वोल्टेज के बीच के संबंध को दर्शाता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर लीजिएगा। और यहीं पर एक दो क्वेश्चन और बनते हैं आपके, जैसे कि यहाँ पर आप लोग याद कर लेना, अगर विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछा जाए तो आप लोग एम्पियर याद कर लेना। क्या होगा? एम्पियर होगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर याद कर लेना। और विभवांतर वोल्टेज की एसआई इकाई अगर आपसे पूछी जाए तो आप लोग वोल्ट याद कर लेना। क्या याद कर लोगे? वोल्ट याद कर लोगे। और प्रतिरोध की एसआई इकाई पूछा जाए तो आप लोग ये आइकन पढ़े होंगे, यानी इसका मतलब होता है ओम। इस प्रकार से आप लोग याद कर लेना। मैं उम्मीद करूंगा जो भी आपको बताए हैं वो आप अच्छी तरीके से याद कर लिए होंगे, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे 100%। तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता दीजिएगा। ओम का नियम किसके भी संबंध दर्शाता है? करेक्ट आंसर आप लोग धारा और वोल्टेज के साथ करिएगा। अगर सूत्र पूछे तो V बराबर I इंटू आर, हिंदी में पूछे तो आप लोग वोल्टेज बराबर धारा इंटू प्रतिरोध कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके शरीर से रिलेटेड है। कह रहा मानव शरीर में रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। और पीएच का मान कभी कभी एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर मानव शरीर में रक्त का पीएच मान लगभग में पूछा जा रहा है प्यारे साथियों। तो यहाँ पर आप लोग 7.4 को लॉक कर दीजिएगा। जो आपके बॉडी में ब्लड पाया जाता है उसका जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। और पीएच से ये पता हमें चलता है कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है, कौन सा पदार्थ आपका क्षारीय है। जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है वो अम्लीय होता है, और जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से ज़्यादा है वो क्षारीय रहता है, और जिसका केवल 7 रहता है वो केवल और केवल उदासीन रहता है। तो यहाँ पर 7.4 है, तो आपके शरीर में जो ब्लड होता है उसका जो मान होगा वो क्षारीय होगा। ठीक है। और आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि जल का पीएच मान कितना होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है। और कभी कभी आपके यूरिन यानी कि पेशाब का पीएच मान पूछा जाता है। तो ये सब पॉइंट आप लोग याद कर लेना। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है। जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वहां पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले ये बताइए कि मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उसको किसने प्रतिपादित किया था। तो याद कर लेना वो मोसले के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। मोसले को याद कर लेना, आपके पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, ये भी याद कर लेना, ये परमाणु संख्या पर निर्भर करती है। तो इसमें आवर्तों की कुल संख्या पूछी जा रही है, यानी कि पीरियड्स की संख्या पूछी जा रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में 7 दिया गया है, जो कि आप लोग 7 को लॉक कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। जो भी बच्चे अभी तैयारी नहीं किए हैं, कुछ भी नहीं किए हैं, तो आज से ये आपके एग्जाम तक प्रैक्टिस सेट चलेंगे, जिसको करने के बाद आप ये मान के चलिए आपका एग्जाम वहाँ पर क्लियर होने वाला है। उस लेवल के क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको साइंस के 25 क्वेश्चंस करवाऊंगा। जैसे कि आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बाद रीजनिंग, मैथ, फिर आपके जनरल अवेयरनेस व करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाएंगे। तो सबसे पहले साइंस के 20 क्वेश्चन आप लोग देखिए। जो बच्चे यहाँ पर 20 के 20 क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो मान के चलिए आपका सिलेक्शन पक्का
होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस पूछा जा सकता है या ऊर्जा ग्रह भी पूछ सकता है, तो आप लोग कई बार पढ़े होंगे, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी में मेंशन किया गया है। यहाँ पर आप लोग ये भी बता सकते हैं कि अगर एग्जामिनर पूछ ले कि आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं, यहाँ पर आप लोग लाइसोसोम को लॉक करते। प्रोटीन की फैक्ट्री पूछता तो यहाँ पर राइबोसोम को लॉक करते। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्य का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंपल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है। एसआई मात्रक से 1 से 2 क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर कार्य का एसआई मात्रक या ऊर्जा का एसआई मात्रक पूछा जाए तो आप लोग जूल को लॉक करते। नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। कार्य व ऊर्जा का एसआई मात्रक सेम होता है, जूल याद कर लेना। और दाब का अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर पास्कल होता है। बल का पूछा जाए तो आप लोग न्यूटन याद कर लीजिएगा, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। वाट किसका होता है, तो यहाँ पर शक्ति को लॉक कर दीजिएगा, शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। एक बार ये देखिए, पूछा जा रहा है बेकिंग सोडा यानी खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बहुत ही इजी व सिंपल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बेकिंग सोडा या खाने वाले सोडे के नाम से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर उनका नाम पूछा जाए तो आप लोग यहाँ पर NaHCO3 को लॉक कर दीजिएगा। ये खाने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, यानी ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट आंसर मेंशन किया गया है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। बेकिंग सोडा पूछा जाए या खाने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो NaHCO3 को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ध्वनि की गति सबसे तेज किस माध्यम में होती है, बताइए। सबसे तेज की बात चल रही है तो यहाँ पर आप लोग ठोस को करिएगा, ठोस बोला जाए या स्टील बोला जाए, ठोस स्टील ऑप्शन नंबर डी के साथ करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। सबसे अधिक तेज गति यहाँ पर स्टील या ठोस में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। और अगर यहाँ पर पूछा जाए ध्वनि की चाल किस में नहीं होती, तब आप लोग निर्वात को लॉक करते। और आप सभी लोग करेक्ट आंसर करते हुए जरूर चलिए। और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सेशन को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, तो इसलिए आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट करने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। कुल हड्डियों की बात चल रही है तो आप लोग यहाँ पर आप सभी लोग बताइए। 8 नंबर क्वेश्चन वेरी मोस्ट इजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोग 206 को लॉक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग स्कर्वी को लॉक कर रहे होंगे। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। ऑप्शन सी को करेक्ट कर रहे सभी स्टूडेंट का बिल्कुल सही आंसर बन रहा है। ठीक है, उत्तल लेंस का प्रयोग किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर किसके साथ करेंगे। ऑप्शन में निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष दिया गया है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप लोग दूर दृष्टि दोष के लिए करेंगे, यानी उत्तल लेंस का यूज हम लोग दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए करते हैं। और अवतल की बात किया जाए तब आप लोग निकट दृष्टि दोष को लॉक करते। इसलिए करेक्ट आंसर आपका जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा, विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है। कल के सेशन में मैंने आपको करवाया था। जितने बच्चे कल एक्टिव थे वो सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए विद्युत धारा को किस यंत्र के माध्यम से हम लोग मापते हैं। ऑप्शन में वोल्ट मीटर, अमीटर, सभी लोग बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर अमीटर के साथ जो भी स्टूडेंट करेक्ट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ बिल्कुल सही आंसर बनेगा। प्यारे साथियों, अमीटर को याद कर लेना जो कि बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग अमीटर का यूज करते हैं। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन में दिया गया आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है, अगर आपसे पूछा जाए सभी लोग बताइए। आपके पेपर में सवाल पूछा जाएगा कि आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को लॉक कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग अपने एग्जाम में सही करिएगा, ये आपके पेपर में सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है, बताइए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है। तो यहाँ पर जब भी प्रकाश संश्लेषण होता है तो वहाँ पर ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर करिएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाती है, आप लोग याद कर लेना।
न्यूटन के गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? तो यहाँ पर आप लोग प्रथम नियम को लॉक करिएगा। प्रथम नियम को यहाँ पर जड़त्व का नियम कहा जाता है, याद कर लेना, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, CaOCl2 यानी कि CaOCl2 ऑप्शन नंबर बी में आपका मेंशन किया गया है। सभी लोग ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, मानव हृदय में टोटल कितने कक्ष या चैम्बर होते हैं? आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पर 4 के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। चारों के नाम कमेंट बॉक्स में आ जाने चाहिए। जो भी एक्टिव स्टूडेंट देख रहे हैं कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट, कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। कार्य करने की दर को यहाँ पर शक्ति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। शक्ति को याद कर लेना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? क्या राइट आंसर करोगे? रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो यहाँ पर आप लोग विटामिन के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। रक्त का थक्का जमने में विटामिन के सहायक होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर करिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यहाँ पर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो आप लोग क्या बताओगे? ये रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजेस है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है अगर आपसे पूछा जाए? कांच में, जल में, निर्वात में या हीरे में? तो सबसे अधिक की बात है तो ये कांच में भी नहीं होगा, जल में भी नहीं होगा, निर्वात में सबसे अधिक होती है। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसका मान जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। आप लोग याद कर लेना, आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है अगर आपसे पूछा जाए? ऑप्शन में दिया गया है एमाइलेज या टाइलिन की बात किया जाए, यही लार में आपका एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? नाम बताइए। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, केवल प्रोटॉन। ऑप्शन नंबर बी में आपका करेक्ट आंसर दिया गया है। प्रोटॉन के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? तो यहाँ पर आप लोग 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। को किस तापमान पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? तो यहाँ पर आप लोग 373 केल्विन पर जब आप लोग इसको हीट करोगे तब आपका क्या बनेगा? ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा पित्त यानी वैली का निर्माण कहाँ होता है? तो ये आपके यकृत यानी लीवर में होता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। आपके एग्जाम में हूबहू पेपर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके सामान्य जागरूकता और करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि डिक्टो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और 25 क्वेश्चन आपके साइंस के करवा दिए। आप लोग कमेंट करिएगा। जिनके 20 क्वेश्चन सही हुए हैं आप लोग सिलेक्शन के कगार पर हैं, सभी लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जितने भी जिनके सही हुए हैं आप लोग कमेंट करिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा G20 शिखर सम्मेलन 2023 की सफलतापूर्वक मेजबानी किस देश ने की है? देश का नाम बताइए। तो यहाँ पर G20 शिखर की बात किया जाए तो ये अपने भारत ने किया है। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन में आपका दिया गया भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर करिएगा। यहाँ पर आप लोग संविधान से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, इसलिए आप लोग इसको जरूर याद कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर बेंगलुरु के साथ कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। इसरो का मुख्यालय आपका बेंगलुरु में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? आप लोग यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, क्रिकेट विश्व कप का खिताब किसने जीता था या किस टीम ने जीता था? आप लोग करेक्ट आंसर ऑस्ट्रेलिया के साथ करिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान कौन सा है तो आपको पता होना चाहिए ये भारत रत्न है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर करिएगा। 1954 में इसकी स्टार्टिंग की गई थी भारत रत्न का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर प्रधानमंत्री के साथ करिएगा, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है तो यहाँ पर आप लोग गुजरात को करेक्ट आंसर करिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है प्यारे साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात चल रही है। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में मुंबई में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ कर दीजिएगा। भारत के सफल मून मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आप लोग लैंडर का नाम विक्रम को याद कर लेना, विक्रम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा करके रखिएगा। नेक्स्ट राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है तो यहाँ पर आप लोग प्रधानमंत्री को लॉक कर दीजिएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति को करिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था, आप लोग करेक्ट आंसर भारत छोड़ो आंदोलन के साथ करिएगा। ये आंदोलन 8 अगस्त 1942 में हुआ था, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट था, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। नेक्स्ट विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है हर साल, आपका 5 जून को मनाया जाता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ करिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, सभी लोग बताओ। यहाँ पर आप लोग 7वां स्थान लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था अगर आपसे पूछा जाए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर पेरिस के साथ करिएगा। ये पेरिस में स्थापना किया गया था यानी आयोजन किया गया था। 43 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नोबेल पुरस्कार अधिकतम कितने क्षेत्रों में दिया जा सकता है तो ये 6 क्षेत्रों में दिया जा सकता है। नेक्स्ट भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है तो ये आप लोग गंगा नदी को लॉक कर दीजिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन कह रहा भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे तो याद कर लेना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, यानी ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट आंसर करिएगा, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन हो बहु देखने को मिलेगा। तो हम सभी लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आप लोग अपना स्कोर कार्ड कमेंट बॉक्स में बताइएगा और जो भी डाउट हो आप लोग सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वहीं पर सबके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। ओके, डेली क्लास देखिएगा, आज से क्लास ही स्टार्ट है। फर्स्ट आपका ये प्रैक्टिस सेट था और डेली आपका जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा ये प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखें ताकि जो भी क्लास आपके लिए लेकर आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप इन सभी क्लासेस को वॉच कर सकें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।